जय हिंद। सभी फौजी भाइयों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जेके जीएस प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो आप लोग जुड़ जाएगा। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2-3 क्लासें दोस्तों हमारी हिंदी में होने वाली हैं। हम जो कि कुछ काम के कारण जो कि आपकी टाइप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। 2-3 क्लासें आपकी हिंदी में होंगी और फिर आपकी बाई लैंग्वेज होने लगेंगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आपका कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम हुआ। यहाँ पे में हो गया लेकिन क्या होगा, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम हुआ। सोन नदी का, महानदी, गोदावरी नदी या फिर आपका नर्मदा नदी का। आप लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको इसका आंसर करना है। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 2-3 हज़ार लोग देखते जरूर है लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं, तो आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा आपका, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो कि आपका अमरकंटक से जो कि कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो आपका नर्मदा नदी का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपको इसका आंसर करना है कि भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। मैकमोहन रेखा, चीन लाइन, डूरंड लाइन या फिर आपका 17 पैरेलल लाइन। आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन पे है, आप लोग इसका आंसर करिएगा। तो करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, मैकमोहन रेखा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा आपका कि भारत और चीन को जो रेखा जो कि इस पर जो काटती है तो क्या है, विभाजित करती है, तो क्या है वो मैकमोहन रेखा है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी या वल्लभ भाई पटेल या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो कि डी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पे स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में, कानपुर, कोलकाता या फिर गोवा में। या फिर गोवा में। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। क्या है कि कोलकाता में जो कि आपका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल स्थित है। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आपको इसका आंसर करना है कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, असम या फिर ओडिशा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो द करेक्ट आंसर क्या बनेगा, असम। असम क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। असम कहाँ पे है आपका, जो कि आपका राइट आंसर होगा। असम की राजधानी क्या है दोस्तों, तो दिसपुर है इसकी राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, कवियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए या फिर अभिनेताओं के लिए। या फिर अभिनेताओं के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अर्जुन अवार्ड जो कि खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है, पठानकोट है, श्रीनगर, कुपवाड़ा है या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, श्रीनगर क्या होगा आपका राइट आंसर हो। श्रीनगर जो कि आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, श्रीनगर। श्रीनगर जो कि आपका जो कि आपका कश्मीर घाटी का जो कि मुख्य शहर है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है कि किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, यानी कि आधी रात का सूर्य कहा जाता है। जापान को, नॉर्वे को, स्विट्जरलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 का नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि चिल्का झील कहाँ पे स्थित है। चिल्का झील आपको बताना किस लोकेशन पे स्थित है, उड़ीसा में है, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चिल्का झील आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे, उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मंडको उपनिषद से, ऋग्वेद से, न्याय सूत्र से या फिर सामवेद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका मंडको उपनिषद से, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो कि फारस था उसको किस नाम से जानता है, इजराइल के नाम से, ईरान, इराक या फिर कुवैत। या फिर कुवैत आपको इसका आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ईरान के नाम से जाना जाता है। ईरान आपका राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था। मद्रास का युद्ध आपको बताना है। इसका आंसर करना है कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था, 1556 में, 1612 या फिर 1746 या फिर 1757 में। तो 1746 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन जो कि सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि श्री वेंकटेश्वर
वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य किस में कहाँ पे स्थित है? आपको आंसर करना है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? या फिर केरल। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में, 1949 में, 1950 या 1951 में? या फिर 1951 में। तो करेक्ट आंसर बनेगा 1950 में, जो कि योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? प्रथम धर्म प्रचारक कौन थे? सेंट थॉमस, सेंट फ्रांसिस, सेंट पीटर या फिर सेंट ल्यूक? या फिर सेंट ल्यूक। आपको इसका आंसर करना है। आपको इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर सेंट थॉमस, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सेंट थॉमस जो कि आपके भारत में प्रथम वाले जो कि धर्म प्रचारक थे। कौन से धर्म के? तो ईसाई धर्म के प्रचारक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, सेशन भी आपका साइंस का पोर्शन है। आपको इसका आंसर करना है कि निमोनिया से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो कि अंग कौन सा है? मस्तिष्क है, हृदय, फेफड़ा या फिर किडनी? या फिर किडनी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? फेफड़ा। फेफड़ा जो कि आपका जो कि किससे निमोनिया से प्रभावित होता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हैजे के टीके की खोज की किस वैज्ञानिक ने की थी? हैजे की टीके की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर ने, रोजर बेकन ने, एडवर्ड जेनर या फिर लुइस पास्चर? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? जोसेफ लिस्टर, यानी कि ऑप्शन ए जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? माता की धमनियों से, गर्भाशय से, गर्भनाल से या फिर एनियोटिक सेक्स द्वारा? तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? गर्भ नाल से, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का क्या कारण है? अपवर्तन, धूलकण परावर्तन या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बनेगा आपका धूलकण, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? लकवा रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन डी? विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा? विटामिन B7। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, गर्भनाल या फिर यौन मार्ग में? तो आपको इसका आंसर करना है। करेक्ट आंसर बनेगा अंडवाहिनी में, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन या फिर सल्फर? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका करेक्ट, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जीरोफाइट्स या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका हेलोफाइट्स, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? टाइलिन, लाइपेज, लाइसोसोम या उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर बनेगा टाइलिन, जो कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मरकरी को किस जो कि आपके धातु में रखा जाता है? एल्युमिनियम के, लोहे के या फिर चांदी या फिर सीसा या फिर आपके शीशे के? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो क्वेश्चन जो कि आपका राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का लोहे में रखा जाता है। ऑप्शन ए लोहे के पात्र में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें किस तत्व को मिलाया जाता है? सल्फर को, क्लोरीन को, कार्बन या फिर चारकोल को? तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका सल्फर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का पाचन, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का अवशोषण या फिर भोजन का अवकरण? तो क्या होगा आपका? भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? सबसे बाहरी आवरण बताना है आपको क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका? तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कोशिका भित्ति, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को कभी नष्ट करने की क्षमता होती है,
नष्ट जीव द्रव्य को नष्ट करने की क्षमता होती है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या फिर पॉलीपेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड। तो करेक्ट आंसर बनेगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? जो कि फूल होते हैं इनको आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या फिर टोनोप्लास्ट। तो करेक्ट आंसर बनेगा क्रोमोप्लास्ट यानी कि ऑप्शन जी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्रोमोप्लास्ट जो कि फूल होते हैं उनको जो कि रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति। आपको इसका आंसर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों में अपने जो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।